गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सनी वाधवानी आपका स्वागत करता हूं टीम LBS के LMS ऐप पर। स्टूडेंट्स, कल की क्लासेस का प्रोसेस आगे स्टार्ट करते हैं। कल की क्लासेस में अपने अकाउंटिंग इक्वेशंस की टॉपिक लगभग कंप्लीट कर चुके थे। इसके एक दो एग्जाम्पल के साथ इसका सेकंड पार्ट अकाउंटिंग इक्वेशंस का आज आपके आगे लेकर आया हूँ। हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशंस में आपने इक्वेशंस की थी असेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स में मैंने बहुत सारे आपको पार्टीशन भी करवाए थे, जस्ट लाइक कैश, जस्ट लाइक बैंक, स्टॉक, प्लांट, डेटर्स प्लस अदर एसेट्स। ये आपको मैंने बहुत सारे एसेट्स के पार्टीशन करवाए थे और आपको मैंने टी फॉर्म में इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन की जिस दिन क्लास स्टार्ट हुई थी आपको टी फॉर्म में बैलेंस शीट भी बता दी थी। और उसी टी फॉर्म को इस तरह लिखने पर आपका टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशंस का टॉपिक आपका इस तरह कंप्लीट हो पाएगा। अब इसी प्रोसेस को आगे स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैंने बैंक वाले टॉपिक को बिल्कुल भी यूज नहीं किया। कल की क्लास में मैंने बैंक वाले पॉइंट को बिल्कुल भी यूज नहीं किया। आज बैंक से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस आपके आगे लेकर आया हूं ताकि आपका टॉपिक कवर हो जाए। बैंक के ट्रांजैक्शन से पहले आपको एक दो छोटी छोटी बातें इक्वेशन से रिलेटेड और बता देता हूं। रीजन क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने इक्वेशंस के सभी टॉपिक कंप्लीट नहीं करवाए थे और आपको स्पेशली कहा गया था कि एक क्लास और लेकर आऊँगा ताकि इक्वेशन से रिलेटेड मोस्टली पार्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएं। अगर किसी भी ट्रांजैक्शंस में आप कोई भी ट्रांजैक्शंस तैयार करते हो, किसी भी ट्रांजैक्शंस में या तो प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए तो उनका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। ध्यान देना, किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट हो जाए या उस ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट निकल रहा हो या लॉस निकल रहा हो तो उस ट्रांजैक्शंस का इक्वेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान देना, अगर बाय द वे प्रॉफिट आ रहा है, क्या आ रहा है, बाय द वे ट्रांजैक्शन से क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो वो प्रॉफिट अपनी कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आ रहा है या उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में प्रॉफिट आ रहा है तो वो प्रॉफिट क्या करेगा कि आपकी कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बाय द वे ट्रांजैक्शन से लॉस हो रहा है, बाय द वे ट्रांजैक्शन से लॉस हो रहा है तो वो ट्रांजैक्शंस आपकी कैपिटल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आपकी कैपिटल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान से सुन लो, अगर प्रॉफिट होता है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में लॉस होता है तो प्रॉफिट और लॉस आपके कैपिटल पे डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आपके कैपिटल के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे। बाय द वे क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है या ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आपके कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मीन्स प्लस करेगा। अगर ट्रांजैक्शन से लॉस होता है, अगर ट्रांजैक्शन से लॉस होता है तो वो लॉस आपके कैपिटल को क्या करेगा, डिक्रीज, मीन्स माइनस करेगा। इससे रिलेटेड अब कुछ और शॉर्ट टाइप आपके आगे एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूं। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं ऊपर इक्वेशंस लिख देता हूं। कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक प्लस अदर एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये मैंने एक बार इक्वेशंस लिख दी। अब इक्वेशंस में मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके आगे। मैंने एग्जांपल लिया सैलरी पेड और अमाउंट है 5000। सैलरी पेड और अमाउंट कितनी है, 5000। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना, सैलरी कितनी पे की हुई है, 5000 की। सैलरी कितनी पे की है, 5000 की। अगर जैसे ही सैलरी पे करोगे तो ये फर्म का एक तरीके से क्या होता है, लॉस होता है। इसे लॉस भी बोल सकते हैं और
एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, इसे लॉस भी बोला जाता है, एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। एक ट्रांजेक्शन टू साइड इफेक्टेड होता है, एक ट्रांजेक्शन टू साइड इफेक्ट होगा, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। यहाँ पे भी एक ट्रांजेक्शन है, सैलरी पेड और अमाउंट कितनी है 5000 की अमाउंट है। इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होगा, इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ये होगा कि आपकी कैश तो कम हो रही है। इस ट्रांजेक्शन का सैलरी पे मतलब किसी फर्म ने या किसी कंपनी ने या किसी मैनेजमेंट ने सैलरी पे की, सैलरी पे करने का इफेक्ट क्या होगा कि आपकी कैश यहाँ पे माइनस हो जाएगी 5000 रुपीज़। आपकी कैश यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 5000 रुपीज़। बट ना तो बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा, ना स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, ना अदर एसेट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, ना इसके लायबिलिटीज पे इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, आपकी कैपिटल हो जाएगी माइनस 5000 से। रीजन इसका ये है क्योंकि किसी फर्म या किसी कंपनी ने सैलरी पे की, सैलरी उस फर्म के लिए क्या है, या तो लॉस है या एक्सपेंसेज है। लॉस और एक्सपेंसेज होने के कारण आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ। जस्ट लाइक वेजेज पेड और अमाउंट है मान लो 1000। वेजेज कितनी पे की है 1000। अब वेजेज क्या है, वेजेज है लॉस या एक्सपेंसेज। वेजेज क्या है, लॉस और एक्सपेंसेज है। लॉस और एक्सपेंसेज होने के कारण वेजेज पेड और कैश कितनी कम हो गई 1000। मतलब किसी बड़ी फैक्ट्री ने या किसी कंपनी ने या किसी भी मैनेजमेंट ने 1000 वेजेज पे की। वेजेज पे करने का लॉस क्या होगा, क्योंकि एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज होने के कारण आपका कैश कितना कम हो रहा है 1000। आपकी कैश कम हो रही है, कितनी कैश कम हो रही है 1000 कैश कम हो रही है। बट ना तो बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा, ना स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, ना अदर एसेट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, ना लायबिलिटीज पे इफेक्ट पड़ेगा। बट आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी 1000 डिक्रीज हो जाएगी। इसके आगे और भी एग्जांपल देखते हैं। आज इसको ऐसा कर देंगे कि आपको फ्यूचर में कभी इक्वेशंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके आगे आज की क्लास में मैक्सिमम एग्जांपल ले आऊँगा इसके, ताकि आपका टॉपिक अच्छी तरह कवर हो जाए, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी बुक में से मैक्सिमम एग्जांपल इसके कवर कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक और लेके चलते हैं। जस्ट लाइक रेंट पेड और अमाउंट है मान लो 7000। अब रेंट क्या है, रेंट है एक्सपेंसेज है। किसी फर्म के लिए रेंट एक्सपेंसेज है, या सेकंड लैंग्वेज में बोले तो क्या है, लॉस है। रेंट पेड और अमाउंट कितनी है 7000 की अमाउंट है। आपने कैश में पेमेंट कर दिया, कैश में पेमेंट करने के कारण क्या हुआ, आपकी कैश क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 7000। बट ना बैंक इफेक्ट करेगा, ना स्टॉक इफेक्ट करेगा, ना अदर एसेट्स इफेक्ट करेगा, ना लायबिलिटीज इफेक्ट करेगी। बट होगा क्या यहाँ पे माइनस हो जाएगा। होगा क्या यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और माइनस कितनी अमाउंट हो जाएगी 7000 की अमाउंट माइनस हो जाएगी। मीन्स आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। और एग्जांपल लेके चलते हैं। जस्ट लाइक कमीशन पेड और अमाउंट है मान लो 200 रुपीज़। कमीशन पेड एक तरीके से क्या है, एक्सपेंसेज है। कमीशन पेड क्या है, एक्सपेंसेज है या लॉस है। कमीशन पेड क्या है, एक्सपेंसेज है या लॉस है। जैसे ही किसी बड़ी फर्म ने, किसी बड़ी कंपनी ने एक्सपेंसेज या कमीशन पे किया, कमीशन पे करने का इफेक्ट क्या हुआ, उसने 200 रुपये कैश कम हो गए, कैश कम हुआ और ये लॉस है। और लॉस के कारण क्या हो गया, उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। आपके यहाँ पे कैश तो 200 रुपीज़ कम कर दो, बट ना तो बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा, ना स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, ना अदर एसेट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, ना लायबिलिटीज पे इफेक्ट पड़ेगा। बट 200 रुपीज़ क्या हो जाएंगी, आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। ये सब मैं एक्सपेंसेस से रिलेटेड पॉइंट करवा रहा हूँ, एक्सपेंसेस या लॉसेस से रिलेटेड टॉपिक करवा रहा हूँ, जिसमें आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है। अब मैं कुछ और भी पॉइंट लेके आ रहा हूँ, उन पॉइंटों का इफेक्ट क्या होगा, आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। देखिए आपके और भी पॉइंट है। जस्ट लाइक रेंट रिसीव्ड और अमाउंट है मान लो 500 रुपीज़। रेंट रिसीव
अगर किसी कंपनी को या किसी फर्म को रेंट रिसीव हो रही है, क्या हो रहा है, रेंट रिसीव हो रही है, और ये रेंट रिसीव उसका क्या है, एक तरीके से इनकम की काम कर रही है। रेंट रिसीव उसका इनकम का काम कर रहा है, और रेंट रिसीव होने का मतलब किसी फर्म को अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो उसके पास कैश आ रही है, वो क्या कर रहा है, कैश रिसीव कर रहा है। आपने इतने दिन, इतनी देर, इतने सारे ट्रांजेक्शन में पेमेंट देखी है, पेमेंट देखने का इफेक्ट क्या हुआ है, आपका कैश वहाँ पे कम हो गया है। बट जैसे ही रेंट रिसीव होगा आपकी कैश क्या हो जाएगी, रिसीव्ड होगी। किसी फर्म को अगर कैश रिसीव होती है तो अमाउंट ध्यान दे देना, कैश की अमाउंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगी। बट और किसी भी ट्रांजेक्शन्स पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ध्यान देना, मैंने आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक रूल बताया था, और रूल ये था, अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस होता है तो आपकी कैपिटल क्या होती है, किसी फर्म की कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। और दूसरी बात, अगर इनकम और प्रॉफिट होता है तो कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। डिक्रीज होने के पॉइंट आपने बहुत सारे कर लिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और आपकी कितनी कैश रिसीव हुई है, 500 की कैश रिसीव हो रही है, और ये किसका काम कर रही है, ये इनकम का काम कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है जस्ट लाइक कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड और अमाउंट है 5000। कमीशन रिसीव का मतलब इनकम, कमीशन रिसीव का मतलब इनकम हो रही है, और कैश रिसीव हो रहा है। इनकम होने का बेनिफिट क्या होगा, इनकम होने का बेनिफिट क्या होगा, आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल इंक्रीज होने का फायदा क्या होगा, आपकी कैश भी इंक्रीज हो जाएगी। आपकी 5000 प्लस के, बट अदर असेट्स पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इक्वल 0 प्लस 5000 रुपीज। एक लास्ट ट्रांजेक्शन इनकम का, ताकि आपके एक्सपेंसेज और इनकम से रिलेटेड किसी भी तरीके का डाउट्स ना रहे और इनका इफेक्ट आपको पता चल जाए। दोबारा बोल देता हूं, अगर लॉसेस और एक्सपेंसेज होते हैं तो कैपिटल क्या होगी, माइनस होगी। बट इससे अपोजिट, अगर इनकम होती है, इनकम और प्रॉफिट्स होता है तो कैपिटल क्या होती है, हमेशा प्लस होती है। एक लास्ट एग्जांपल इसका, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड और अमाउंट है 2000। इंटरेस्ट रिसीव और अमाउंट कितनी है, 2000 की अमाउंट है। इंटरेस्ट रिसीव का मतलब कैश आएगी, और ये एक तरीके से क्या है, किसी फर्म के लिए, किसी कंपनी के लिए किसका काम करेगी, इनकम का काम करेगी। इनकम का काम होने की वजह से प्लस के 2000 रुपीज, मतलब कैश आपकी बढ़ गई कितने रुपए से, 2000 रुपये से बढ़ गए। बट अदर असेट्स पे इसका कोई भी, किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे 2000 क्या हो जाएगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। आपकी 2000 क्या हो जाएगी, इसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको एक्सपेंसेज और इनकम से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको समझ में आए हैं, लेकिन अभी भी बात कंप्लीट नहीं होती, अभी भी कुछ और टॉपिक आपके आगे और लेकर आ रहा हूँ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, गुड्स सोल्ड टू राम 10,000, कॉस्ट 8,000। क्या समझे, गुड्स सोल्ड टू राम, राम को माल बेचा। क्या किया है, राम को माल बेचा, और गुड्स बेचा कितना राम को, 10,000 रुपये का। कितना गुड्स सोल्ड किया है, 10,000 का, और जबकि इसकी कॉस्ट क्या थी, 8,000। यहाँ पे आप अपना एक बार माइंड यूज कीजिए, 10,000 का जब गुड्स सोल्ड किया और उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 8,000 थी। यहाँ पे बीच में डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है, और डिफरेंस दिख रहा है आपको 2000 का। कितना डिफरेंस दिख रहा है, 2000 का। दोबारा देख लीजिए, गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम, इस गुड्स सोल्ड टू राम इन कैश, मतलब फॉर कैश लिख देता हूँ ताकि पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन किस में हो जाए, एक बार कैश में हो जाए। गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश, अमाउंट कितनी है, 10,000, कॉस्ट कितनी है, 8,000, बीच में प्रॉफिट कितना है, 2000 का। अभी अभी एक छोटा सा रूल आपको बताया है, रूल आपको ये बताया है, अगर आपकी फर्म में, आपकी कंपनी के अंदर अगर प्रॉफिट होता है, आपकी फर्म या आपकी कंपनी में अगर आपको प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट क्या करेगा, आपकी कैपिटल को प्लस करेगा।
वो प्रॉफिट आपके कैपिटल को प्लस करेगा, बट इस ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट भी तो करना है। गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश, राम को 10,000 रुपये का माल बेचा, इसका मतलब 10,000 रुपये फर्म में आ गए, 10,000 रुपये अपनी फर्म या अपनी कंपनी के अंदर आ गए। क्यों? जैसे ही आपने गुड्स अपना नगद सेल किया है तो आपके पास कैश कितनी आ गई? 10,000 आ गई, बट आपका स्टॉक कम कितना हुआ है? 8,000 का। इस ट्रांजेक्शन्स को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे कैश में आ जाएगी 10,000 की अमाउंट, कैश में कितनी अमाउंट आ जाएगी? 10,000 की, बट बैंक क्या हो जाएगा? 0, बट स्टॉक क्या होगा? 8,000 का कम होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन ने अपने शोरूम से, अपनी दुकान से 8,000 का स्टॉक ही कम किया गया है, जबकि गुड्स था कितने का? 10,000 का गुड्स सेल किया। बीच में डिफरेंस क्या है? 2,000, और ये डिफरेंस किसका काम करेगा? प्रॉफिट्स का। जैसे ही फ्रॉम कंपनी या फर्म को प्रॉफिट होगा तो 2,000 यहाँ पे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, इक्वल करके 0 + 2,000। अब आप खुद देखिए क्या इक्वेशन इक्वल नहीं हो रही? इक्वेशन देखिए, 10,000 प्लस के माइनस के 8,000 इक्वल। इसका मीन्स क्या हुआ? यहाँ पे तो इक्वल के इक्वल कितने हैं? इक्वल के यहाँ पे अमाउंट कितनी है? 2,000 रुपये की अमाउंट है, और इक्वल के बाद में भी अमाउंट 2,000 की है। इसका मतलब आपकी इक्वेशंस क्या हो गई? यहाँ पे इक्वल हो गई। ऐसे ही 1-2 ट्रांजेक्शन्स और ले आता हूँ आपके आगे। ऐसे 1-2 ट्रांजेक्शन्स और ले आता हूं आपके आगे। गुड्स परचेज फ्रॉम राम 20,000, कॉस्ट 16,000। गुड्स परचेज फ्रॉम राम और अमाउंट कितनी है? 20,000। अब इस ट्रांजेक्शन्स को देखकर आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कैश तो है, यहाँ पे क्या है? कैश तो है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ट्रांजेक्शन्स कैश में है कि ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट में है? आपको ये बात कैसे पता चलेगी कि आपका ट्रांजेक्शन्स कैश में है कि आपका ट्रांजेक्शन्स? हाँ, अब इस ट्रांजेक्शन्स में देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम राम और अमाउंट कितनी है? 20,000 की। इस ट्रांजेक्शन से आपको ये दिमाग में रखना है कि ये ट्रांजेक्शन्स कैश में बन रहा है कि क्रेडिट में बन रहा है। अब कैश में कब बनेगा, क्रेडिट में कब होगा? ध्यान से देख लेना। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, पहले तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ। ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन्स किस में है? क्रेडिट में है। ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन्स किस में है? क्रेडिट में है। कैश में कब होगा? नहीं तो आगे लाइन लिखी हुई आ जाएगी फॉर कैश। अब दोनों का डिफरेंस सुन लो, दोनों का डिफरेंस सुन लीजिए। गुड्स परचेज फ्रॉम राम 20,000, अगर इतनी ही लाइन आई है, इसका मीन्स क्या हुआ? ये ट्रांजेक्शन उधार में है, क्रेडिट में है, तो उसका इफेक्ट वहाँ पे क्या पड़ेगा वो देख लो। गुड्स परचेज फ्रॉम राम और अमाउंट कितनी है? 20,000। आपकी कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक नगद रुपए नहीं दिए हैं। ध्यान देना, आपने अभी तक इसका कोई भी पेमेंट नहीं किया है, बट बैंक में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट आपका स्टॉक कितना बढ़ जाएगा? 20,000 रुपये। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, क्योंकि आपने जैसे ही गुड्स राम से परचेज किया, आपके 20,000 रुपये स्टॉक के बढ़ेंगे। बट अदर असेट्स क्या हो जाएगी इसकी? 0। अदर असेट्स पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लायबिलिटीज के अंदर ध्यान देना, जैसे ही राम से गुड्स उधार में परचेज किया तो राम एक तरीके से यहाँ पे क्या है? क्रेडिटर्स है। राम आपका क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया, और क्रेडिटर किस्त में आता है? लायबिलिटी साइड में आता है। और 20,000 आपकी क्या बढ़ गई? लायबिलिटीज बढ़ गई, और कैश कैपिटल 0 रह जाएगी। क्या ये दोनों इक्वल हुई इक्वेशन? हाँ स्टूडेंट, ये 20,000 इक्वल कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। और ट्रांजेक्शन्स इसके और लेके आएंगे, और बहुत सारे एग्जांपल्स इसके लेके आएंगे। बट इसका नेक्स्ट क्लास में अभी भी इसके बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रहते हैं, और ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स जिसमें 2 या 3.7 में आते हैं, वो ट्रांजेक्शन्स आपको इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन की ही नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट कराते हैं। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में इसी समय के साथ। थैंक यू।